हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट केस की, जिस केस का नाम है, ये देख लो आप ध्यान से, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मधुकर नारायण मार्डीकर। ठीक है, ये एक सिग्निफिकेंट जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो डील करता है आर्टिकल या आर्टिकल कह रहा हूँ सेक्शन 304 पार्ट 2 ऑफ द इंडियन पैनल कोड। ठीक है, ऑफ आईपीसी। हालांकि अब आईपीसी नहीं है, अब बीएनएस हो चुका है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी केस लॉ जो है वो है, और एक्चुअली कुछ जो सेक्शन है वो लगभग सेम ही है। तो बस खाली नंबरिंग चेंज हुई है और कुछ एडिशन हुआ है कुछ कुछ चीज़ों में, बट ये वाला जो पार्ट है ये सेम ही है। ठीक है, तो इस केस को मैं बता रहा हूँ आपको, जरा देखो। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मधुकर नारायण वार्डीकर जो थे, इनके बीच में जो केस हुआ था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत ही जजमेंट दिया, जो है इंटरप्रिटेट करके इस सेक्शन 304 पार्ट 2 जो ऑफ इंडियन पेनल कोड। ठीक है, वो जो डील करता है वो ये है, विच परटेन टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। यानी कल्पेबल होमिसाइड के लिए गिल्ट मतलब इसको गिल्टी हेल्ड किया जाता है, और जो कि नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फैक्ट्स की बात करते हैं कि क्या फैक्ट्स थे उस केस के। ठीक है, तो ज़रा फैक्ट्स की बात करते हैं, क्या उस केस के फैक्ट्स थे। मधुकर नारायण जो था वो एक पुलिस कांस्टेबल था महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, ड्यूरिंग हिज ड्यूटी ही हैड वर्बल अल्टरकेशन विद वन राजा राम के साथ उसकी बहस हो जाती है। ठीक है, इन द हीट ऑफ द मूवमेंट, यानी कि जो बहस के दौरान मार्डीकर हिट राजा राम ऑन द हेड विद अ लाठी, है ना, लाठी से उसको मार देता है। ठीक है, मार्डीकर जो है राजा राम को। ठीक है, a long stick used by the police. Unfortunately, राजा राम succumbed to the injury. राजा राम को इंजरी हो जाती है और राजा राम क्या होता है, डेड हो जाता है, यानी मर जाता है। मार्डीकर was charged under section 304 part 2 of the IPC of the culpable homicide not amounting to the murder. ओके, अब कोर्ट के सामने क्या इशू आते हैं, कोर्ट के सामने क्या इशू आते हैं ये डिस्कस करते हैं। द प्राइमरी इशू बिफोर द कोर्ट वाज वेदर मार्डिकर्स एक्ट कंस्टिट्यूटेड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर सेक्शन 30 पार्ट ऑफ द आईपीसी, या फिर इफ इट फेल अंडर द मोर सीरियस चार्ज ऑफ मर्डर अंडर सेक्शन 300 क्या ये 304 में आएगा, क्या ये 300 में आएगा, यानी मर्डर के सेक्शन में आएगा, या फिर 304 पार्ट 2 में आएगा। ठीक है, तो अब इस इशू था इस केस का। ठीक है, मतलब क्राइम तो था ही, ठीक है, लेकिन इशू ये था कि 300 लगेगा या फिर 304 पार्ट 2 लगेगा। ठीक है, तो जजमेंट जो आई कोर्ट की वो ये थी। तो सुप्रीम कोर्ट इन इट्स जजमेंट क्लैरिफाइड द डिस्टिंक्शन बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एंड मर्डर अंडर द आईपीसी। इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर को और मर्डर को क्लैरिफाई किया। द कोर्ट हेल्ड दैट फॉर एन एक्ट टू अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर अंडर सेक्शन 304 पार्ट 2 इट मस्ट मीट द फॉलोइंग कंडीशंस। यानी 304 में आने के लिए कोर्ट ने ये कुछ कंडीशंस बताई हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कंडीशंस हैं। द एक्ट मस्ट बी डन विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज डेथ बट विदाउट द इंटेंशन टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। यानी कि उस केस के अंदर ये फैक्ट होना चाहिए कि भाई कल्पेबल, यानी इसमें ये होना कि नॉलेज है मुझे कि मैं इससे अगर मारूंगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन मेरा इंटेंशन नहीं था, मैं इन द हीट ऑफ द पैशन वो उसने मार दिया उसको, लेकिन नॉलेज था कि इससे मारूंगा तो मर जाएगा ये। ठीक है, या फिर ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, यानी कि ऐसा हर्ट हो जाएगा जिससे कि डेथ हो सकती है। द एक्ट मस्ट रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द विक्टिम, और जो एक्ट है उससे डेथ हो जानी चाहिए, यानी जिस एक्ट से जो एक्ट हुआ है उससे उसकी अगर उससे डेथ हो जानी चाहिए, तो ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर वाले उसमें पार्ट में आ जाएगा।
तो इन द केस ऑफ मार्डिकर द कोर्ट ऑब्जर्व दैट हिज एक्ट ऑफ हिटिंग राजा राम विद अ लाठी ऑन द हेड वाज लाइकली टू कॉज डेथ। मारना तो इरादा था ही, मतलब लाइकली टू कॉज डेथ, एक्ट जो था वो लाइकली टू कॉज डेथ था, बट देयर was no evidence to suggest that Mardikar had the intention to cause death or grievous hurt। लेकिन ये प्रूव नहीं हुआ कि मार्डिकर का इंटेंशन था पहले से उसको मारने का। Therefore, the court held that Mardikar's act constituted culpable homicide not amounting to murder under section 304 part 2 of the IPC। The Supreme Court affirmed the lower court's decision and upheld Mardikar's conviction under section 304 part 2, sentencing him imprisonment for term of 10 years। Okay, this case is significant as provided clarity on the interpretation and application of the section 304 part 2 of the IPC, establishing the criteria for determining the culpable homicide not amounting to murder। It also emphasized the importance of accessing the accused's intention and knowledge in cases involving the fatal injury। कहने का मतलब ये है कि इस केस के अंदर कोर्ट ने क्राइटेरिया बताया था कि किस क्राइटेरिया के तहत कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा, क्राइटेरिया फिक्स किया था इसके अंदर। ठीक है, तो इस कोर्ट बहुत ही सिग्निफिकेंट जजमेंट थी, ये जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इस जजमेंट के बाद जो इंटरप्रिटेशन अच्छे से हुआ 304 पार्ट 2 का आईपीसी में। ठीक है, तो इस तरह के और भी केस लॉज के लिए वीडियो को लाइक करें, लैंडमार्क जजमेंट्स के लिए जो लेटेस्ट जजमेंट आएंगी वो भी। ठीक है, लॉ से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर कर देना। सब्सक्राइब इतना करो कि जल्दी जल्दी अच्छे से हम लोग और आगे बढ़ें और आपके लिए और अच्छे से वीडियो लेके आएँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।